Hello everyone. So once again, ये मेरा this is another session, just like talk session है मेरा. One of my best brother है, सबसे खास भी मानता हूँ और हमारा वाद का ब्रदर से है. आज उसका लास्ट डे भी है. एस उसका मतलब नॉर्सेट सबेन में हंसा मतलब विद ट्रिम व्हाट टू से द बेस्ट रीजन दे करके हमको बेस्ट क्या बोलते हैं बेस्ट मोमेंट दे करके घर में जाने वाला है. अभी ड्यूटी से आकर के आई जस्ट रिक्वेस्ट लाइक जो भी हमारा जूनियर होगा, जो भी एस्पिरेंट होगा, मतलब रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए ही वही जो प्रिपरेशन होता है उसके लिए सोच करके ये वीडियो भी बनाया है. और ये वीडियो मेरे खुद का मेमोरी के लिए रखना चाहता हूँ. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी फिर फ़ायदा मिल सकता है. सो मेरा माय ब्रदर्स का नाम है बासु. वी यूज्ड टू कॉल बासु ओनली, बट पूरा नाम बहुत ज़्यादा लंबा है. चलो आप माइक पकड़ लो, हम क्वेश्चन पूछता हूँ. आप क्या कुछ बोलना है तो बारे में बोल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है. सबके लिए सब गुड आफ्टरनून है. ब्रदर ने मेरे लिए एक मेमोरेबल वीडियो बनाने के लिए रूम पे बुलाया है और ब्रदर ने मेरे लिए बहुत यादगार है क्योंकि बहुत समय पे हम मिलके काम किया है, सब जगह घूमे हैं, सब यादें से खाना खाया, सब कुछ मिला है, सब एंजॉय किया है. ब्रदर ने ऐसे किया, मतलब ऐसे हमारे लिए एक बड़ा ब्रदर है, ऐसे सोचा है हमने, क्योंकि हम ये थोड़ा बहुत गलती करते रहते. ब्रदर ने ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, सब कुछ सिखाया, हम हॉस्पिटल में भी सिखाया और हमारा पर्सनल लाइफ में भी बोला ऐसे कुछ करो, कुछ ऐसे मत करो, ऐसे जाओ, सब बोला है ब्रदर ने. इसलिए आज लास्ट एक मौका है ब्रदर के साथ रूम पे आ जाओ, एक लास्ट आपका वीडियो बनाए, ऐसे बोला है. इसलिए मैं ब्रदर के रूम पे हाजिर हूँ. ठीक है, चलो मेरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन है कि हाँ सबके लिए कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपने कोचिंग किया है? हाँ, मैंने तो कोचिंग किया है बॉस. पहला सवाल है कोचिंग के बारे में, क्योंकि हमारा नॉलेज में बहुत सारा लोग को कोचिंग के बारे में मतलब अवेयर भी थोड़ा कम है और डाउट भी रहता है कि कोचिंग करूँ या ना करूँ. इसलिए मेरा भी आइदर बीएससी नर्सिंग हो या जेएनएम का एक्सपीरियंस लेकर के जो कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपका मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि हर बंदा का डिफरेंट होता है. तो कोचिंग करने से मतलब आपका कोचिंग का एक्सपीरियंस बता दीजिए. ठीक है, मेरा कहना है कि जो बंदा बीएससी नर्सिंग कराओ या जीएनएम नर्सिंग कराओ, उसमें कोई ऐसे कहने की बात नहीं है, बस कर दिया तो. मेरा ऐसे थे, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद एक सिस्टमेटिक स्टडी करना पड़ता है और कोचिंग होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि कोचिंग में क्या है ना, ऐसे ट्रेन होता है ना, ट्रेन का टपरी में वो लाइन्स होता है ना, वो लाइन की तरह कोचिंग है. क्योंकि वो ऐसे डायरेक्शन देता है, बिना वो रेलवे का लाइन्स होता है ना, ट्रेन नहीं चल पाता है रेल, क्योंकि वो एक्सीडेंट हो जाता है. इसलिए वो एक पाथ दिखाता है हमको. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोचिंग करना बहुत ज़रूरी है, जो जीएनएम हो, जो बीएससी हो, जो एमएससी हो. क्योंकि कोचिंग में ना हमको डायरेक्शन दिखाते क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस में क्वेश्चन आ सकता है, किस में नहीं आता है, किस कंटेंट को आपको ध्यान में रखना है, किस कंटेंट को आपको ठीक में पढ़ना है, ऐसे सब कुछ बोल देते. कोचिंग में सब कुछ रेडीमेड है, क्योंकि हम खुद पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ना है हमको पता ही नहीं. कैसा जितना वास्ट सब्जेक्ट रहता है, 4 साल का सब्जेक्ट्स कम से कम 16-17 सब्जेक्ट्स रहते हैं, कितना डेप्थ रहते हैं हमको पता नहीं रहता. क्योंकि हम तो बस एग्ज़ाम आने के टाइम पे पढ़ के एग्ज़ाम पास हो जाते हैं, क्योंकि बीएससी में हो, जीएनएम में हो. कोचिंग में ऐसा नहीं रहता, फर्स्ट टू फ्रॉम द बॉटम टू पूरा का पूरा टॉप तक पढ़ना है. आपका मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू में से तो कोचिंग जरूरी है. हाँ, तो मतलब बेसिक होने के बाद हमने कहाँ से कोचिंग किया है, एक्सपीरियंस मतलब आपका कोचिंग कहाँ से किया है? मेरा बीएससी नर्सिंग 2018 में स्टार्ट हुआ था, 2022 में पास आउट हूँ. मेरा क्या सर्टिफिकेट वगैरह मिल गया 2022 का दिसंबर में, सब कुछ करवाया मैं. और 2023 में जनवरी में मैं कोचिंग गया. कहाँ गया? जयपुर गया, राजस्थान की जयपुर का कैपिटल सिटी होता, उधर गया. वो कॉन्सेप्ट आरन ने ऐसे नाम का कोचिंग बढ़िया, हमारा सीनियर ने सजेशन दिया था हमको, हमने कोचिंग ज्वाइन किया. कोचिंग में हमको पहले गया, सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था, फिर भी
एडजस्ट तो होना पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग में तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कर्नाटक से जयपुर गया 2 दिन ट्रेन पे सफ़र करके, और ऊपर से घर वाले भी हमारे ऊपर विश्वास किया था, हमने जो बोला है हाँ जो कर लो, ऐसे यहाँ तो कोचिंग तो किया है। कोचिंग तो हम तो लड़का है हाँ। बाई चांस, लड़की के लिए तो कोचिंग का फैसिलिटी कैसा होगा आपके एक्सपीरियंस से? लाइक दूसरा लाइक कोई लड़की भी आकर के कोचिंग करता है या वो लोग कब आपने देखा है? लड़की भी कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसे इश्यूज नहीं है, फिर भी घर वाले थोड़ा बहुत सोचते हैं, क्योंकि लड़कियां बहुत घर से दूर हो गए तो थोड़ा बहुत सोचते हैं, क्योंकि ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि हमारे साथ भी 1-2 लड़के आए थे हमारे क्लासमेट के, उधर सब फैसिलिटीज़ है, ऐसे है उसको अच्छे से पीजी मिलेगा, अच्छे से पीजी, फिर भी वो उसका नज़दीक मिलेगा, कॉन्सेप्ट है ना कोचिंग का नज़दीक मिलेगा, सब ख्याल रखेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, गर्ल्स भी आ सकते हैं उसमें ऐसे वो तो नहीं है कंट्रोवर्सी। मतलब लड़का लड़की का कोचिंग फैसिलिटीज है जो बाहर से होने से भी, मेन थिंग है कि आपको लाइक दिल से लाइक हम कोचिंग कर रहे हैं वही होना चाहिए, वही है। और कोचिंग में कितना क्लास आवर्स वो लोग मतलब किस तरह से लाइक मॉर्निंग से लेकर के शाम तक क्लास रहता है क्या, किस तरह से होता है वो लोग कोचिंग का? पहले हम गए थे ना कोचिंग पे, पहले तो 8 से 1 बजे तक रहता था, फिर बाद में 2-3 महीने होने के बाद स्टार्ट हो गया असली कोचिंग का मज़ा। सुबह 8 बजे से शाम 6-7 बजे तक लेके, क्योंकि पूरा कंटिन्यूस, क्योंकि हमको जिना 7-9 मंथ्स वाइंड अप करना चाहिए, क्योंकि सिलेबस, क्योंकि हमको एग्ज़ाम आता ही रहता है, इसलिए 7-8 मंथ्स में वाइंड अप करके हमको देना होता है, इसलिए वो हम पहले तो 8 से 1 बजे तो कोई दिक्कत नहीं होता था, हमको 8 से 7 बजे तक 6 बजे तक रखना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने लग गया, वो तो हमारा कोचिंग का शेड्यूल है। कोचिंग तो मतलब उस अलग से शेड्यूल में होगा, वो भी टाइम लेस, आइदर 6 मंथ का हो या 9 मंथ का हो, जो एग्जाम पैटर्न के हिसाब से वो लोग प्लान करके मतलब कोचिंग लेगा। ठीक है, बढ़िया है। तो आपने मतलब कोचिंग करने का टाइम है, सपोज अब हम नोट सेट क्रैक करने के पहले हम स्टडी मतलब दिन में कितना बार पढ़ा है? नोट से पहले हाँ, नोट सेट से पहले। नोट सेट से पहले मैं मतलब मेरा स्टडी का पैटर्न है, मैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तो नहीं पढ़ता था, मैं थ्योरी पढ़ता था, थ्योरी और अच्छे से डेप्थ पढ़ना चाहता था, मेरे को नॉलेज गेन करने का हंगर बहुत ज़्यादा था, वो तो है, क्योंकि बस नॉलेज गेन करना है, पढ़ना है, क्योंकि जब मैं BSc ज्वाइन किया है सब उसी टाइम से सारा दिन पढ़ता रहते थे, पापा भी बहुत सपोर्ट करते थे, पापा भी उठाते थे हम मेरे को अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से उठाते थे, तू पढ़ बोलते थे। हम सारा कॉलेज टाइम पे एकदम टाइम से रहते थे और क्लास कभी नहीं मिस किया, और ऊपर से एग्ज़ाम्स में भी अच्छे से टॉप किया है और रैंक भी लाया है और अच्छे से पढ़ाई किया। कॉलेज टाइम पे तो इतना बढ़िया किया, मतलब अच्छे से कोई इश्यूज़ नहीं। बस तो वही जब कॉलेज के बाद खत्म होता है 6-7 आवर्स तो रोज पढ़ता है। सब लोगों का डिफरेंस पैटर्न है। तो आपने लाइक कोचिंग का मटेरियल नहीं पढ़ा है या कहीं किताब दूसरा कोई किताब भी रिफर लाइक स्टडी मटेरियल और बुक के बारे में थोड़ा बता दो ना। मैं जब 3rd ईयर BSc नर्सिंग में था उस टाइम में एक यूट्यूब क्लास लेता था, उत्कर्ष 360 डिग्री बाय सिद्धार्थ संधू सर। ऐसे 360 डिग्री डेली रोज 1-2 क्लासेस देखता था, कंटिन्यूस कभी मिस नहीं करता था मैं 3rd ईयर से। और 3rd ईयर से मैं टारगेट हाई बुक लाइब्रेरी से लिया था। टारगेट हाई पूरा का पूरा 4th ईयर के BSc के अंदर ही खत्म किया था। BSc कंप्लीट करने के अंदर ही टारगेट हाई बुक खत्म किया था और प्रीति अग्रवाल भी बुक ने मैं पढ़ा था। और डेली क्लासेस देखता था उत्कर्ष का सर का, डेली कभी नहीं मिस करता था, क्योंकि डेली ये क्लास देखना है तो देखना ही है मेरे को। ऐसे मैं मेंटली प्रिपेयर्ड भी था और थ्योरी भी अच्छे से पढ़ता था। 3rd ईयर से ही प्रिपरेशन चालू किया? हाँ, 3rd ईयर से ही मेरा प्रिपरेशन चालू हो गया। मतलब आजकल का जनरेशन में ऐसा हो गया है कि मतलब कुछ जगह में लाइक मेनली नॉर्थ ईस्ट में तो ऐसा नहीं है, पर नॉर्थ ईस्ट से बाहर होने से वो लोगों का कम्पिटिटिव बहुत होता है कि इवन 3rd ईयर से भी लाइक मतलब मेरा भैया पर ब्रदर्स भी 3rd ईयर से चालू किया है, तो अदर्स लाइक इवन 2nd ईयर 1st ईयर से भी चालू किया वाला है। तो प्रिपरेशन पहले से भी किया है कि हाँ हम कंपटीशन एग्जाम लेना है, हमको क्रैक करना है, उस माइंडसेट से रह रहा है। तो इसलिए BSc ख़त्म होने तक वेट मत करो, 20 से ही आप लोग प्रिपरेशन चालू कर सकता है। इधर आपको कोई से भी आपको जो
यूट्यूब चैनल तो बहुत सारा होगा, आपको जो अच्छा लगता है उसको अच्छा से फॉलो करो, और कम से कम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी थोड़ा टाइम निकलना पड़ेगा, क्योंकि स्टडी तो मतलब पढ़ाई के लिए पढ़ाई तो एग्ज़ाम जब क्रैक होगा, ख़त्म होगा, बेसिक पास हो गया है, उसकी बाद तो असली कंपटीशन तो वही ख़त्म होने के बाद होता है, इसलिए ख़त्म होने से पहले प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है। देन हाँ, मतलब कभी कभार हम लोग हर रोज़ तो पढ़ नहीं सकता है, तो आपका लाइक खाली टाइम लाइक हाउ यू स्पेंड योर फ्री टाइम, लाइक कभी छुट्टी मिला है, कभी वेकेशन मिला है, या समथिंग लाइक कोचिंग होने से भी हर रोज़ तो हमारे दिमाग में स्टडी करके तो ना हुआ भी होगा, पर कभी कभार फ्री होने से फ्री टाइम में आप क्या करता है? मैं बोल रहा हूँ ना, जब कोचिंग एक आप कैसे समझोगे, एक वनवास भी है और आप रियली हैप्पी भी फील करके भी पढ़ सकते हैं। मेरे लिए तो दोनों मिक्स है, क्योंकि कंटिन्यूअस सुबह 8 बजे से 7 बजे तक कोचिंग में पढ़ना, और वो नाइट आने से जो पढ़ा है ना वो सब रिवीजन करना है, और सुबह उठ के सुबह 4 बजे उठ के फिर वही सब्जेक्ट रिवीजन करना है, और सुबह कल क्या बोलते हैं ना वो पहले ही पढ़ के जाना है, क्या पढ़ाने वाले वो उसको थोड़ा बहुत देख के जाने। टोटल 3 टाइम्स मैं रिवीजन करता था, और ऊपर से बीच में मेरे को 1 वीक के बाद संडे वगैरह मिल जाता था, छुट्टी मिल जाता, तो उस टाइम में क्या करता था, मतलब सारा 1 वीक का क्या पढ़ा है ना कोचिंग में, वो सब चीज़ें बाहर कैसा भी सब्जेक्ट हो या वो छोटा मोटा हो उसमें आता ही नहीं हो, फिर भी हम वो सब सब्जेक्ट रिवीजन करते थे, पहले पेज से लास्ट वो उस तक क्या पढ़ाया वो चीज़ हम करता था संडे में। वो मेरा प्लान करके ही रखता था, वो प्लान होना ही चाहिए, वरना प्लान नहीं होना तो मेरे को थोड़ा बहुत गिल्ट और जेलस फील हो जाता था, अरे कुछ तो मिसिंग हो गया ऐसे मैं बोल रहा हूँ। और थोड़ा बहुत फ्री टाइम पे मिलता था तो मैं मंदिर जाता था, कुछ खाने के लिए बाहर जाता था, और मम्मी पापा के साथ बात करता था, थोड़ा बहुत करता था, और लाइब्रेरी में सारा दिन पढ़ते रहते थे, और रूम पे दोस्त के साथ एंजॉय किया है, दोस्त के साथ एंजॉय किया, थोड़ा बहुत बाहर घूमा है। और कोचिंग में टाइम तो बहुत कम एंजॉय किया है, कोचिंग के बाद तो किया है। कोचिंग में तो सब उधर आता है, ऐसे माइंड सेट लगता रहता है, क्योंकि जैसे घोड़ा के आंखों से ऐसे पट्टी बांधता है ना, ऐसा रहता है सबके, वो ऐसे ही स्ट्रेट ही जाना है, इधर इधर भगना नहीं, क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ देखना है, फिल्म हो, मूवी देखा है, कभी मूवी नहीं देखा उस टाइम तो इतना किया बहुत। ठीक है। मतलब कोचिंग में हो, जो भी हो, जब भी फ्री टाइम हो, यूजेबल टाइम में स्पेंड किया है। तो नॉर्सेट क्रैक होने के बाद क्या एंजॉय किया बोलो अभी। मैं जब एक बार मेरा कोचिंग ज्वाइन होने के बाद मेरा एग्जाम क्या किया वो बताना चाहता हूँ। मतलब हाँ, जब उसके पहले ना, हाँ लाइक कोचिंग की बात, आपने कितना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है, सेकंड अटेम्प्ट में कब अटेम्प्ट आपने क्रैक किया वो बता। हाँ ठीक है, वो बोलता हूँ। मतलब जब मैं कोचिंग में था, अभी बस 2-3 महीने हो गए था, एक XCPGA नाम का एक एग्ज़ाम आया, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट लखनऊ का। उसमें एग्ज़ाम ऐसे ही हमने कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ था, बस 2-3 महीने हुआ था स्टार्ट होके, और फिर भी एग्ज़ाम डाला सर वो लोगों ने बोला एग्ज़ाम डाल दो, ऐसे कुछ नहीं, वैसे प्रैक्टिस हो जाएगा, ऐसा बोला। ठीक है, एग्ज़ाम डाल दिया, और एग्ज़ाम भी गया, और वो तो लखनऊ का था, वो यूपी का था, वो लोग मतलब उनके लिए थोड़ा बहुत रिजर्व पोस्ट था, हमारे लिए जनरल में कंपटीशन करना पड़ा। फिर भी हमने एग्ज़ाम दिया, मेरा रैंक आया 1300 समथिंग आया रैंक, और अच्छा 1900 सीट्स थे। मैं सोचा अरे यार हो गया, बस अभी इधर से निकल गए, 3 महीने के अंदर ही मैं क्रैक कर दिया एग्ज़ाम, एक जॉब मिल गया, बस एक जॉब मिलना था मेरे को जाने, ऐसे मिल गया, ऐसे सोचा था। ऐसे एग्ज़ाम दिया 1300 रैंक आया, सब लोग बोल रहे थे अरे हो जाएगा, मैं भी ठीक हो जाएगा ऐसा बोला। लास्ट में लिस्ट आया, एक दिन आ गया, और ऊपर से मेरा नाम नहीं था। मेरे को इतना बुरा लगा, उसी टाइम मेरे आंखों से एक आंसू का बूंद निकल गया। मेरे मम्मी पापा ने बोला अरे यार अभी पहले एग्ज़ाम दिया, ऐसे मत करना तो इधर आ जा। XCPGA एग्ज़ाम होने के बाद, और नॉर्सेट भी दिया था मैं। नॉर्सेट उसमें उस टाइम आई थिंक नॉर्सेट 4 दिया था, उसमें भी मेरा नहीं हुआ, क्योंकि कोचिंग भी चल रहा था, और नॉर्सेट उस टाइम 200 क्वेश्चन तो बहुत हार्ड था, और कोचिंग भी नहीं खत्म हुआ था। हमने उस टाइम में भी मैं हार गया, मतलब क्या बोला, हार भी हमारे कॉम्पिटिटिव सेकंड अटेम्प्ट वो भी हार गया। ठीक है, सबका भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, ऐसे समझ के बैठा मैं भी। ठीक है, अभी कोचिंग भी खत्म ही नहीं हुआ था, 3 महीने ही हुआ था। ठीक है, ऐसे छोड़ दिया। फिर लास्ट में एक सितंबर में फिर से नॉर्सेट आ गया, और ऊपर से नया
वो आ गया, प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्जाम आ गए। पहले तो एक ही था, प्रीलिम्स और मेंस आ गया। अरे अरे हमारे टाइम पे क्यों आया, ऐसे ही सोच रहा था। ठीक है कोई ना, लिखना तो पड़ेगा। प्रीलिम्स भी लिख लिया, प्रीलिम्स लिख दिया, बहुत ऐसे ऐसे घबरा करके। मैं जनरल में आता था उस टाइम, जनरल में काउंट होता था। हाँ प्रीलिम्स लिख दिया, प्रीलिम्स में क्रैक हो गया। अरे बहुत खुशी हो गया, मम्मी पापा भी कुछ का। ठीक है फिर उसके बाद तो 10-15 दिन मिल गया मेंस एग्जाम के लिए। फिर दिन रात पढ़ा मेंस में आया। मेंस उस टाइम कोचिंग भी खत्म हुआ था और उधर ही रह के हम पढ़ रहे थे 1 महीने के लिए। कोचिंग करके हम ट्रेन पे आ रहे थे, उस टाइम मेंस का रिजल्ट आ गया। घर पहुंचते ही मेंस का रिजल्ट आ गया। मेरा आया था उस टाइम रैंक 1700 समथिंग आया था। मैं तो जनरल में था, पता नहीं क्या होगा। 3000 की समथिंग सीटें थी, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, ऐसे सोच रहा था मैं। ऐसे सोचने से 1700 आया। ठीक है, ठीक तो आ गया। फिर मैं घर पे बताया ठीक इतना आया, क्योंकि 3000 समथिंग आया तो मेरा 1000 सीट है तो 1700 आया तो मिल जाएगा, ऐसे सोचा था। ठीक है मिल जाए। मम्मी पापा भी घर में खुश थे और मैं थोड़ा बहुत स्वीट्स ले गया था। ठीक है बढ़िया है, ऐसे सोचा था। ठीक है एक दिन रिजल्ट आ गया और ऊपर से मेरे को निक्रीम्स शिलोंग अलॉट हो गया। ठीक है मेरे को उस टाइम तक कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए मैं चाहूँगा। ठीक है मेरे दोस्त को सेकंड हो गया उस टाइम। और मेरे जो दोस्त वगैरह हुआ उसको भी 2-3 दोस्त मेरे साथ भी मिल गया और ऊपर से डबल खुशी हो गया। ठीक है उधर से कंपनी मिल गया। इधर आके ज्वाइन किया और उसके बाद ज्वाइन होने से पहले फिर से एक एग्ज़ाम दिया था मैं KGU में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का। उसमें भी सीटें थी, उसमें भी एग्ज़ाम दिया। ऐसे एग्ज़ाम दिया, क्रैक हो गया था, ऐसे ही दे दिया। पहले ही भर दिया था मैं एग्ज़ाम, सिर्फ ठीक है दे देंगे ऐसे दे दिया। KGU में मेरा रैंक आया 550 समथिंग आया था। फिर भी उधर भी सिलेक्शन हो गया और सब कुछ ठीक है। आप लोग टीवी में आ जाओ, ऐसे घर के लिए लेटर भी गया। पापा भी डबल खुश है, घर के लिए आ रहे हैं लेटर तो बार। ठीक है पापा मैं उधर नहीं ज्वाइन किया क्योंकि वो तो स्टेट का गवर्नमेंट हो, फिर भी सैलरी तो सेम ही था। फिर भी स्टेट का मेरे को न जाना नहीं, इधर छोड़ के इधर ज्वाइन हो गया था मैं। ठीक है उधर नहीं जाने का, ऐसे सोचे इधर ही ज्वाइन हो गया था मैं, इधर ही ज्वाइन करके कर रहा था। उसके बाद में एक और नॉर्सेट एग्ज़ाम फॉर्म डाला, पर मेरा सेंटर आया था पटना आया था, उधर नहीं जा पाया मैं क्योंकि बहुत दूर है, मैं अकेला नहीं जा सकता। 6 वाला नॉर्सेट 6 वाला नहीं जा पाया क्योंकि बहुत दूर है। मैं इधर से नहीं, क्योंकि ऊपर से हमारी तरफ का वैकेंसी नहीं आया था, क्योंकि मैंने लिख दिया तो भी उधर मेरे को हमारी तरफ जाना है, इसलिए उसको मैं नहीं गया। ठीक है नॉर्सेट 6 हाथ से छूट गया। और नॉर्सेट और ESIC आया, उसमें भी जनरल में आया मैं। ESIC में उधर नहीं, उसमें उस टाइम ESIC दिया उसमें नहीं हुआ। और नॉर्सेट 7 दिया, नॉर्सेट 7 तो उसमें उस टाइम हमारी तरफ वैकेंसी आ गया उस नॉर्सेट 7 में। मेरे घर से 500 किलोमीटर था, एम्स मंगलगिरी और एम्स नागपुर भुवनेश्वर ये सब का वैकेंसी आ गया हमारे आसपास का। ठीक है इसको तो अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है इसे करके नॉर्सेट 7 में मैं एग्ज़ाम बहुत हार्ड वर्क करके दिया। मेरा आया ऑल इंडिया रैंक 334 रैंक आया। मैं और प्रीलिम्स भी दिया उस टाइम में। प्रीलिम्स भी मेंस ही था। प्रीलिम्स में 97-99 परसेंटाइल आया। मेंस में आया मेरा 334 रैंक ऑल इंडिया। ठीक है कैटेगरी में तो 17 रैंक। ऑल इंडिया रैंक मेरा EWS कैटेगरी में आ गया 17 रैंक आया ऑल इंडिया में। सोचा रहा यार मिल जाएगा, कोई बात नहीं मिल जाएगा। ठीक है ऐसे सोच के भगवान के आशीर्वाद और मम्मी पापा के आशीर्वाद से मेरे को एम्स मंगलगिरी अलॉट हो गया। बस कुछ और दो दिन बस उधर जाके मेरे को ज्वाइनिंग होना है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला क्वेश्चन पूछता है कि आपका जिंदगी का जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है फर्स्ट अटेम्प्ट, हमेशा वो लोग रहता है कि माइंडसेट में रहता है कि जो हम फर्स्ट अटेम्प्ट होता है सही तरीके से प्रिपरेशन हो करके एग्जाम देना चाहता है। कभी कभार मेरा जूनियर लाइक जो भी पास आउट मेरा कभी कुछ स्टूडेंट है वो लोग भी बोलता है कि हम अच्छा से पढ़ाई प्रिपरेशन नहीं होता है, इस बार में करूँ या ना करूँ। ऐसे तो नहीं, प्रिपरेशन अच्छा करके नहीं देना, मतलब जैसा भी हो आधा हो उधर हो फिर भी देना, एग्जाम तो देना पड़ता है क्योंकि एग्जाम देने से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और ऐसे ऊपर से क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपको पता चलता है। हाँ तो मेरा एक्सपीरियंस से भी लम सम करके बता सकता है कि ऐसा वेट नहीं करना है कि हम अच्छा से प्रिपरेशन नहीं हुआ है या नहीं हुआ है। जस्ट आपको एग्जाम अटेंड करके देख लो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कि जो क्वेश्चन है जो जितना भी क्वेश्चन पूछा है मतलब आपने कितना तक तो पता है या नहीं है, उससे भी आप पता चलेगा कि मेरा प्रिपरेशन कितना हुआ है। कम हो गया तो मतलब और ज़्यादा करना पड़ेगा, या मैक्सिमम आपको थोड़ा हमने देखा लगा है ऐसा लगने से तो आपको और थोड़ा करना तो पड़ेगा प्रिपरेशन, वही से भी कर सकता है।
ये अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ो आप। अब नेग्रिम्स का, हाँ, उसके बाद हम नेग्रिम्स में है एक क्वेश्चन, लाइक आपका सबसे मेमोरेबल या द बेस्ट मेमोरेबल डिश बोलूं, या जब भी नेग्रिम्स का आएगा, आप नेग्रिम्स का वर्ड सुनते ही आपको कौन सा लाइक मेमोरीज रह जाएगा? नेग्रिम्स का बात सुनते ही हमको एक आएगा, हम नेग्रिम्स का ऐसे तो नेग्रिम्स मेरे को पहला जॉब है, इसलिए मेरे को यादगार ही रहेगा। सब मोमेंट्स मेरे लिए अच्छा ही है, और एक मोमेंट अच्छा है मतलब हम सब मिलके, हम हो या ब्रदर हो, सब मिलके एक नोंगजेम नाम का एक क्लाउड्स दिखता है, वो जगह गए तो वो हम मेरे लिए बहुत यादगार रहेगा, बहुत ब्यूटीफुल। मेरा भैया अभी ब्रदर्स 2 दिन के बाद ही ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मतलब आज लास्ट डे है, लास्ट डे मतलब कल पहुंचेगा तो परसों ही तो ज्वाइन करेगा ना। सो मतलब इस जर्नी से हमको पता चला है कि पहले मतलब वंस आपको क्रैक करना आ गया, मतलब एग्जाम आपने अच्छा से पढ़ा है, उस एग्जाम को किस तरह से प्रिपरेशन को किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो उसके बाद तो मतलब कोई भी जो भी एग्जाम दे रहा है सफलता ही सफलता हो रहा है। वही है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, तो आप सपोज आप अभी एम्स मंगलगिरी में ज्वाइन करने वाला है, करने के बाद मतलब आपका प्लान क्या होगा नेक्स्ट, लाइक करियर में, और लाइक क्या करेगा, लाइक ऐसे नोज का वेट करेगा या घर का और नजदीक वाला ढूंढेगा, मतलब नेक्स्ट व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान? एम्स मंगलगिरी मेरा तो लास्ट डेस्टिनेशन है, पहली बात है, क्योंकि एम्स मंगलगिरी के बाद मैं कुछ एग्जाम लिखने वाला नहीं हूँ। पढ़ाई करेगा, और ऊपर से पढ़ाई भी ऐसे, एक मन बोल रहा है पढ़ाई नहीं मत करो, एक मन बोल रहा है पढ़ाई करो, क्योंकि नॉलेज को हमको गेन करना रखना है, और ऊपर से ऐसे एक मन बोल रहा है पढ़ाई करो कुछ, और एक्सपीरियंस को थोड़ा बहुत आपने से हेल्प हुआ तो कर लो, क्योंकि जो कुछ हमने किया है, और पढ़ते रहो, और क्वेश्चंस वगैरह तो ऐसे कुछ क्विज वगैरह डालते रहो, कुछ क्लासेस वगैरह लेते हो, ऐसे मन में है, पता नहीं भगवान की दुआ से वो भी होना है चाहेंगे। और ऊपर से मेरा एक ये लास्ट डेस्टिनेशन क्यों है, मतलब मेरे मम्मी पापा को मैं साथ रखना चाहता हूँ, क्योंकि और पास भी पड़ेगा मेरे को, इसलिए मेरे को ये एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ा। मेरे अभी खुशी है, अब तो खुशी तो बढ़िया है, क्योंकि पास आएगा, सब कुछ पास है, और ऊपर से निगम से जा रहा हूँ, सबको थोड़ा बहुत मेरे को भी बहुत फील सैड हो रहा हूँ। हाँ, अभी मतलब खुशी और गम लेकर, हाँ, खुशी और गम दोनों लेके जा रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लास्ट बात ये है कि कंटिन्यूअस स्टडी करो, जैसा वो सेकंड ईयर हो, फर्स्ट ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो। हाँ, वही आपने सपोज नेगलेस मिला है, हमारा तो ड्यूटी रहता है मॉर्निंग इवनिंग टाइम, तो उसमें से कभी लाइक जो नोट से सब्जेक्ट में जो अच्छा रिजल्ट भी आया है, उसमें सपोज पहले का क्रैक होने का थोड़ा अवेयर तो है कि कितना पढ़ना है, क्या है, मतलब हमेशा किताब में ही तो रह रहा है, तो लाइक जॉब होने के बाद आपने कितना घंटा मतलब कितना आवर स्पेंड किया है, किस तरह से प्रिपरेशन करके इतना अच्छा वाला रिजल्ट दे कर आया है? एक बात तो, जब जॉब में रहने के बाद भी पढ़ना कहना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कंफर्ट जोन में चला जाता है ब्रदर, ये होते हैं। इसलिए मैं क्या किया ना, जॉब में रहकर भी थोड़ा बहुत ऐसे हार्ड वर्क करना चाहता था, क्योंकि पढ़ाई और जब ड्यूटी पे रहता था ना, उसी टाइम पढ़ता था, और बुक लेके जाता था ड्यूटी पे, नाइट ड्यूटी पे तो उसी टाइम भी लेके जाता था, पढ़ता था, और टेस्ट सीरीज देता था, 2-3 टेस्ट सीरीज देते थे सब लोग, और मैं भी देता था, और रूम पे आके फिर से सोना नहीं होता है, खाना खा के फिर से पढ़ना, और दिन में ड्यूटी आवर्स छोड़ के 6-7 घंटे निकाल के मैं पढ़ता था, और अर्ली मॉर्निंग 4:30 तक उठता था, उठ के 6-7 तक पढ़ता था, फिर थोड़ा बहुत नैप लेता था, नैप लेके फिर से ड्यूटी होता था, ड्यूटी जाता था, इवनिंग ड्यूटी है तो, और नाइट होता था, नाइट जाता था, कंटिन्यूस पढ़ते रहते थे, क्योंकि ड्यूटी में वो हो तो थोड़ा बहुत ड्यूटी करना है, सब प्रॉम्प्टिंग करना होता है, उसके बाद हमको टाइम मिलता है ना, वो थोड़ा हमको यूज़ लेना चाहिए। कभी जॉब मिलने के बाद कभी आपने लाइक एंजॉयबल मोमेंट किया है, कभी घुमा है या कभी मूवीज देखा है? जॉब मिलने के बाद जॉब मिलने के बाद शिलोंग आया ना, इतना एंजॉय किया हमने, मतलब बहुत इधर देखने का जगह है, सब जगह घूम लिए, और ऊपर से फिल्म तो इतना देखा, मतलब कम से कम 10 फिल्म्स देखा हमने इधर टाकीज पे जाके, एंजॉय किया, हैप्पी मोमेंट्स हमने इधर बहुत एंजॉय किया, बहुत नेचर बहुत बढ़िया है इधर, सब लोग मिलके ब्रदर के साथ भी बहुत बार गया, सबके साथ भी गया है, बहुत एंजॉय किया है। तो मेरा ब्रदर के साथ भी लिमिटेड टाइम में आया है, क्योंकि बहुत सारा काम रहेगा उसका, पैकिंग करना, हम लोग
आज लास्टली हम लोग ऐसा गेट टुगेदर की तरह हम लोग के लिए मतलब आने वाला दिन के लिए भी ऐसा करके मंदिर जाना है, तो जस्ट लिमिटेड टाइम में ही किया है, तो हम इसलिए गाड़ी देख करके ही कर रहा हूँ। कहीं जो भी मैं अपलोड करूँ या कहीं पे रखूँ, जो अच्छा इंसान भी होना है और ज़िंदगी में सफलता लाइक इट शुड बी गुड इन एवरी वे। सो मेरा अलग से भी होता है, कभी मन करे तो 1 साल के बाद आता हूँ, 2 मंथ के बाद, बट कोशिश करता हूँ कंटिन्यूस रखने के लिए है। जो एक्सपीरियंस वाला है, मान कर चलो कोचिंग किया है या पढ़ के रहा है, जो अटेम्प्ट करने में वो मतलब नहीं हो रहा है क्रैक, वो कभी कभार डाउट होता है कि मेरा कहाँ पे गलती हुआ है। मैं भी पढ़ता हूँ तो कहाँ पे गलती हुआ है। एक तो है कि पूरा फ्रेशर, पूरा ब्लाइंड, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से स्टार्ट करेगा। ये दोनों का मतलब आपका तरफ से किस तरह से सजेशन है? मैं बोल रहा हूँ प्रेशर के लिए बोल रहा हूँ, मतलब प्रेशर अपने दिमाग में रहता है, मैं प्रेशर से कुछ होगा नहीं होगा, ये तो क्वेश्चन सबके दिमाग में रहता है। मैं बोल रहा हूँ ख़त्म होते ही कोचिंग पकड़ लो, कोचिंग जाओ, ऑनलाइन लो या ऑफलाइन जाओ, कोचिंग में जो पढ़ता है ना वो पढ़ाओ। और ऊपर से आता है क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले बेटा है, वो भी हमको कंपटीशन देगा, ऐसे ऐसे सोचे आपको दिमाग में आएगा, हम तो अभी फ्रेशर है, ऐसे ऐसे आएगा। ऐसे सोचना नहीं, ये तो ऐसे एक युद्ध है, मतलब ऐसे एक मैदान है, उसमें सब लोग घोड़े हैं, जो घोड़े स्पीड से भागेगा उसको ही मिलेगा जीत। यही बोल रहा हूँ, दौड़ स्पीड से भागना है, एक मतलब है कंटिन्यूअस नॉलेज एक्वायर करना है, कंसिस्टेंसी करना है, हार्डवर्क करना है और ज़्यादा समय तक पढ़ना है और ग्रैस्पिंग पावर भी ज़्यादा रखना है। ये चीज़ होता है, वो एक्सपीरियंस हो, तुम फ्रेशर हो, उस बात की कोई दिमाग में रखना नहीं। ओके, यही है लाइक कोचिंग बोला है ना, कोचिंग तो करेगा, बट यहाँ पे नॉलेज में एक काम है कि हमारा नॉलेज ब्रदर एंड सिस्टर के लिए है ना। एक पूछना चाहता हूँ कि वो लोग तो मतलब थोड़ा कोटा मतलब राजस्थान तक जाने में, जयपुर तक जाने में मतलब हर बस का नहीं है, इवन लड़की मैक्सिमम लड़की लोगों का, तो वो लोगों को बाई चांस ऑनलाइन कोचिंग करके वो लोग खुद प्रिपरेशन करके कोचिंग वहाँ से भी ख़त्म करके वो भी कर सकता है। मैं बोल रहा हूँ प्लेटफॉर्म दो भी है ऑप्शन आपके पास, ऑनलाइन भी हो ऑफलाइन भी। ऑफलाइन थोड़ा इफेक्टिव होगा मेरे ख्याल से, और ऑनलाइन भी कर सकते हो, आपको बहुत दूर है तो ऑनलाइन भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आने का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और NNL का नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ को बहुत बढ़िया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो भी कर सकते हो। सब जगह है, जीनोमिक हो और टेस्ट सीरीज भी है, TNC का ऑनलाइन सब कर सकते हो, आपके वैसे बात नहीं, कैसा भी कंफर्ट हो कर सकते हो। डेडिकेशन है, बस डेडिकेशन रहना है, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, हार्डवर्क, लास्ट में ये सब आपको पे करेगा वापस। जो भी आपने किया है, स्पेंड किया है, सब पूरा सेक्रीफाइस तो किया है। लाइक जो भी त्योहार आता है, बिकॉज ईयर्स में सो मेनी फेस्टिवल आता है, सो मेनी मतलब एंजॉयमेंट के लिए तो बहुत आता है। तो हाँ, अभी एक चीज़ है कि कुछ लोग हमारा नॉलेज लाइक नॉलेज के एंगल से बताता हूँ, लाइक पास आउट हो गया है अभी 1 साल या कुछ, किसी का 2 साल से ऊपर वाला अभी हॉस्पिटल में भी काम करके रह रहा है, जस्ट जो खत्म होते ही हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। तो वो लोग का मतलब आपका तरफ से क्या लाइक सलाह देना है कि वो लोग मतलब पूरा वो जॉब छोड़ करके कोचिंग पहले ऐसा से लेकर के प्रिपरेशन करूँ, या लाइक जॉब करते करते प्रिपरेशन करूँ? मैं बोल रहा हूँ जब भी 2 साल हो गया उसको जॉब कर रहा है, उसका मजबूरी भी हो सकते है थोड़ा बहुत, और नहीं मिल भी हो सकता। किसका मजबूरी हो वो जॉब के साथ ऑनलाइन खरीद लो, ऑनलाइन अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत टाइम निकालो, कितना भी टाइम ऑनलाइन जब फ्री मिलेगा ना पढ़ाई करो, ये मजबूरी हो। और जो सबसे कंफर्ट है फिर भी वो बाहर कर रहा है, ऐसे बाहर कर रहा है पर थोड़ा बहुत पैसे के लिए ऐसे कर रहे हैं ना, उन लोगों मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो प्राइवेट हॉस्पिटल ड्यूटी, 1 ईयर के लिए आप त्याग दो, जाओ कोचिंग, ऑफलाइन जाओ, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एग्ज़ाम दो, क्रैक हो जाएगा, मंथली सैलरी आपको 1 लाख तक मिलेगा। इधर कहाँ 10-15 हज़ार, उधर कहाँ 1 लाख, मानकर चलो 20,000 तक पकड़ लो, 20,000 तक पकड़ लो शुरू में, फिर भी 1 लाख मिलेगा इधर आपका, तो 10-15 हज़ार इधर आपका NPS में काट जाएगा। यही बोलना है। ऑलमोस्ट मेरा लाइक सवाल भी खत्म हो गया है मेरा तरफ से भी। लाइक क्या है कि जब आप 4 ईयर में हो या आप फर्स्ट ईयर में हो या एक्सपीरियंस मतलब हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस कर रहे हो, जब भी देखा है तो मतलब ऐसा है कि मजबूरी में अच्छा से बोला है, कभी हाँ घर का फाइनेंशियल इशू हो, जो भी हो, उसकी वजह से आप हॉस्पिटल ड्यूटी भी मतलब जो भी करना चाहता है तो वो करके आपको थोड़ा स्पेसिफिक टाइमिंग
थोड़ा सेक्रीफाइस तो होना पड़ेगा, वो आपको प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा। ऑनलाइन का कोचिंग ले लो, अच्छा से कोचिंग होने के बाद मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह ले करके आपका खुद का प्रिपरेशन अच्छा से कर लेना। और जो मतलब ऐसा नाम के लिए जहाँ हमारा दोस्त भी जॉब कर रहा है, हम भी लाइक जॉब करूँगा, ऐसा ही जब जॉब के लिए मतलब चल रहा है तो वो बेहतर है कि आपको खुद का टाइम दे करके मैं भी मिनिमम 6 मंथ से लेकर एटलीस्ट कम से कम 1 ईयर तक का प्रिपरेशन दे करके उसमें एग्जाम अटेम्प्ट करो जो पहले का है और अभी जो प्रिपरेशन दिया है उसका प्रिपरेशन थोड़ा फर्क पड़ सकता है। आप जस्ट देख लेना, जो उसके बाद आप क्या डिसाइड करने कर सकता है। ये मेरा मेमोरेबल भी रहेगा। लास्ट टाइम मैंने आकाश जो पहले वाला मेरा वीडियो देखा तो होगा, आकाश का भी बताना चाहता हूँ, वो ESI भी क्रैक हुआ है और इवन नॉर्सेट में भी क्रैक हुआ है। जो बंदा जो बोला था उस टाइम हम बताने से, जब आप लोगों को और चाहिए तो हाँ हम लोग मतलब इधर वीडियो कॉल से या कहीं से भी मतलब क्वेश्चन पूछ करके आप लोग का डाउट भी क्लियर कर सकता है। और लाइव एग्जांपल है मेरा लवली ब्रदर्स भी है, वो भी एनी टाइम हम पूछने में भी वो सहायता के लिए मतलब रिस्पॉन्स करेगा। सो आपकी ब्रदर्स ने तो कोचिंग के बारे में बहुत एक्सपीरियंस कर चुका है, वहाँ पे रह गया है। बिना कोचिंग वाला चाहिए तो हमसे हो सकता है, क्योंकि मैंने इस एंगल से भी पढ़ा है, तो सब है, तो आप लोगों का डिसीजन है। सो वही है। तो मेरे तरफ से मेरे ब्रदर के लिए जो आने वाला दिन के लिए बहुत शुभकामनाएं, ऑल द ब्राइट फ्यूचर्स के लिए प्रेयर करेगा। एंजॉयबल मोमेंट हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी एंजॉयबल मोमेंट हो सकता है, तो आप लोगों को भी आ जाओ। मतलब निग्रिम्स का भी पोस्ट है, मैं भी आने वाला ही है, तो ऑफिशियली आने से आप लोग भी अभी प्रिपरेशन तो करते रहो। बाय ग्रेस ऑफ गॉड आ गया तो मिलेगा, हम आप लोगों को अच्छा से वेलकम भी करेगा। हम भी मतलब हाँ हम लोग भी तो ऐसा जहाँ पे रुकना नहीं है। यू हैव टू थिंक फॉर द नेक्स्ट वन ऑल्सो। हम भी अलग से प्लान किया है, बट हमारे लिए तो बेहतर है कि हम घर का आसपास में ही है, शिलोंग से और मणिपुर का इतना दूर भी नहीं है, वेदर भी अच्छा है। हम लोग घूमने का या शिलोंग में कभी कुछ पूछना है तो डायरेक्टली हम पूछ सकता है, क्योंकि थोड़ा तो पता चल गया है। सो सबको मतलब हमारा तरफ से सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और मिलता है अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में किसके साथ, मे भी आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, बाय बाय।